गुड गवर्नेंस इज की टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते। गुड गवर्नेंस इज क्विंट एसेंशियल फॉर पाकिस्तान। कुछ 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की, उस वक्त 4 सूबे थे, आज हम 25 के ऊपर हैं। तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो वी हैव टू सी कि इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स का फैसला आवाम ने करना है। अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट की जरूरत है तो हो जाना चाहिए। 1972 में पाकिस्तान की आबादी 7 करोड़ थी और 4 सूबे थे। आज 25 करोड़ आबादी है और वही सूबे हैं। तो हमें सोचना होगा, क्या यह गुड गवर्नेंस है? मसाइल हल नहीं हो रहे तो गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का दारोमदार गुड गवर्नेंस पर है। आवाम की ख्वाहिश भी गुड गवर्नेंस है। अवामी उमंगों के मुताबिक फैसला करना चाहिए। A lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand कि अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है। The state is telling them very clearly कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हियर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग। दहशतगर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। तर्जुमान पाक अफवाज का 2 टोक ऐलान। कहा, दहशतगर्द रियासत के सामने ना झुके तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दों को हथियार डालना होंगे या हम उन्हें खत्म कर देंगे। दहशतगर्दों को अब समझ आ गया कि उनसे कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। दहशतगर्द आवाम को तकलीफ देंगे तो हम उन्हें वो तकलीफ देंगे कि कयामत तक याद रखेंगे। पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ पीस के तहत गजा अमन मंसूबे में पेशरफ्त का खैर मकदम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की की सालिसी की कोशिशों को सराहता हूँ। सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत में बोर्ड ऑफ पीस ने कामयाबी हासिल की। उम्मीद है गजा अमन मंसूबे के तमाम वादों पर ठोस अमल दरामद किया जाएगा। ये कोशिश फ़लस्तीनी आवाम के हक़ खुदरादियत के हुसूल की राह हमवार करेगी। 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक फौज हमारी रेड लाइन है। कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही अपनी जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। हमारे सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए। वो कौम का फख्र है। हमारे शहीद फौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हर कुर्बानी का एहतराम और शुहदा के लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपए 30 पैसे फी लीटर 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत 66 पैसे कमी के बाद 392 रुपए 38 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 3 अगस्त तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। कॉमनवेल्थ गेम्स में ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम टाइटल का दिफा करने में नाकाम। जावेलिन थ्रो के फाइनल में मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। पहले ही राउंड में आगे न बढ़ सके। टॉप 8 में भी क्वालिफाई न कर सके। 12 एथलीट्स के मुकाबले में अरशद नदीम 9वें नंबर पर रहे। अरशद नदीम की बेहतरीन थ्रो 77.41 मीटर रही। पहली थ्रो जाया हुई। तीसरी थ्रो 75.39 मीटर फेंकी। श्रीलंका के रमेश तरंगा ने 89.75 मीटर थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत के नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का पहला मेडल। खातून बॉक्सर फातिमा जहरा ने कांसी का तमगा जीत लिया। 60 किलोग्राम कैटेगरी में कनाडा की हरीफ के खिलाफ सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल न कर सकी। फातिमा जहरा कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग इवेंट में तमगा जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बॉक्सर बन गई। 12 साल बाद बॉक्सिंग में तमगा पाकिस्तान के नाम। फातिमा ने 2023 में नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। 2025 में नेशनल चैंपियन बनी और बेहतरीन खातून बॉक्सर करार पाई। मूसलाधार बारिश के बायस रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए। इस्लामाबाद इंतजामिया की मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, शहरी नदी नालों और सैलाबी रेलों के करीब जाने से गुरेज करें। इस्लामाबाद में तेज बारिश। भाराकहू, बनीगाला और पार्क रोड समेत कई इलाके डूबे रहे। गलियां नहर का मंजर पेश करती रहीं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हुआ।
गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब गई, पार्क रोड पानी में गुम, गाड़ियां डूबी रही। 7th एवेन्यू अंडरपास में भी पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। इस्लामाबाद, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी बादल बरसेंगे। पंजाब, सिंध और मशरकी बलोचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, लाहौर और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कश्मीर, मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा और डेरा गाजी खान की पहाड़ी नालों में सैलाब आने का भी खदशा। अमरीका, इसराइल, ईरान के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का मंसूबा बना रहे हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जल्द मजीद हमलों का फैसला कर सकते हैं। सदर ट्रंप ने यह फैसला किया तो सेंट्रल कमांड बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक कार्रवाई में 2 हफ्तों तक फैसला कुन फिजाई हमलों का मंसूबा शामिल है। अमेरिका की जानिब से हमलों के मंसूबों पर सीनियर ईरानी ओहदेदार का रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिका ने कार्रवाई की तो जवाब में इसराइल के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएंगे। खित्ते में अमेरिका का तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हदफ होगा। ईरानी ओहदेदार ने कहा, हमलों से मुतालिक रिपोर्ट्स गैर जिम्मेदाराना तर्ज-ए-अमल है। अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए ईरान का जामे मंसूबा तैयार है। DGISPR ने कहा, भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा सिर्फ दहशतगर्दी है। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के भारतीय माई बाप हैं। मारका हक में हिकमत अमली नाकाम होने पर बलोचिस्तान पर नजरें जमाई गई। अफगान तालिबान रिजीम दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। तालिबान की डिप्लोमेसी भी दहशतगर्दी है। ये अफगानिस्तान नहीं, तालिबान रिजीम के जेर कब्जा इलाके हैं। तालिबान रिजीम दहशतगर्दी को बतौर कारोबार करते हैं। बॉम्ब धमाकों में ज्यादातर अफगान शहरी मुलव्वस थे। जो शहादत है ना, वो पाकिस्तान की अफवाज की रीढ़ की हड्डी है। और फिर उस तकरार को आप आगे ले जाके उसमें कारगिल की बात करते हैं। जो आपके बहादुर बच्चे उधर जाके वतन का दिफा करते शहीद हुए, उनकी शहादत के बारे में आप ये बात करें और आप वो बात करें जो कि हिंदुस्तान के जिस बयानिए को चलाना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बयान से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, जो बात की गई वो नाकाबिल फहम है। शहादत अफवाज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। फलसफा शहादत पर ही अफवाज पाकिस्तान खड़ी है। जो बंदा शहादत के लिए तैयार होता है, क्या वो पैसों के लिए तैयार होता है? आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो पैसों के लिए शहीद होते हैं। हमने कब कहा कि लश्कर बनाए? सिविल डिफेंस का तस्वुर पूरी दुनिया में होता है। आई एम वन थिंग वी आर वेरी क्लियर कि अगर पाकिस्तान का सबसे लाडला जो बच्चा है ना, वो कश्मीर है। अगर वसाइल पे बात की जाए, खुद बता देंगे नहीं सर इसको ज्यादा मिलता है, हमें कम मिलता है। यू कांट डू दैट। सो सबसे लाडला आप आईनी और कानूनी तरीके से जो करना चाहते हैं करें। अगर नहीं, आईन कानून साइड पे, डंडे के जोर पे करेंगे तो मोनोपोली ऑफ वायलेंस तो सिर्फ स्टेट के पास होती है मेरे भाई। DGISPR ने कहा, रियासत का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। वसाइल पर बात करें तो सबसे ज्यादा कश्मीर को हिस्सा मिलता है। हुकूक के नाम पर गेम चलाई गई, लेकिन मकासद कुछ और थे जो सामने आ चुके हैं। कहा गया, मकबूजा कश्मीर से आने वाले शहरियों की नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए। आप इलेक्शन लड़ें, अक्सरियत हासिल करें, कानून साजी के जरिए जो करना चाहते हैं करें। उन्होंने कहा, आईन और कानून नहीं, हम डंडे के जोर पर करेंगे। ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, रियासत है तो नाम है। वी आर सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, तो आवर फर्स्ट आइडेंटिटी एंड द लास्ट आइडेंटिटी एंड द फोरमोस्ट आइडेंटिटी इज बीइंग पाकिस्तानी। हमारी सबकी बुनियादी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, और वो क्या है कि वी नीड टू बी लॉयल टू दिस स्टेट। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, नाम है। रियासत के साथ वफादारी हर शहरी का बुनियादी फर्ज है। हमारी पहली और आखिरी शनाख्त पाकिस्तानी होनी चाहिए। हुकूक से पहले कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें निभाना हर शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारियों पर बात क्यों नहीं करते? इसके लिए भी एक तहरीक चलानी चाहिए।
मुजफ्फराबाद, नीलम और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर इलेक्शन कल होंगे। इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे खत्म हो गई। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला में 9 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। दूसरे मरहले में मजमूई तौर पर 208 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुहाजिरीन जम्मू और कश्मीर की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, कश्मीर इंतखाबात की साख का फैसला पहले मरहले में इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन धांधली की शिकायत की खुली अदालत में समाअत करे। पोलिंग स्टेशनों के नताइज, बैलेट पेपर्स और इंतखाबी रिकॉर्ड अवाम के सामने रखा जाए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं है। हमें किसी का एहसान नहीं, हमारा हक चाहिए। साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहिए। कोयटा के करीब कोयले की कान में गैस भरने से धमाका, 34 कानकन जावहक, लाशें निकाल ली गई। कान में फंसे दीगर 2 कानकनों की तलाश। सदर और वजीर आजम का हादसे में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कराकोरम की चोटी पर बर्फानी तोदा गिरने से 4 कोहपैमा हलाक, लाशें निकाल ली गई। लापता 6 कोहपैमाओं की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। बर्फानी तोदा गिरने से बैनुल अक़वामी कोहपैमा टीम के 10 अरकान लापता हुए। लापता टीम में अमेरिका, नेपाल, ओमान के अलावा पाकिस्तानी कोहपैमा भी शामिल। 2 कोहपैमाओं की लाशें स्कर्दू पहुंचा दी गई। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, बलोचिस्तान का मसला वहाँ के एलीट सरदार हैं। एलीट तबका चाहता है गरीब का बच्चा पढ़े नहीं, गुलाम रहे। कई सरदार दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्विस है। कहते हैं बजट में हिस्सा दो वरना दहशतगर्दी कराएंगे। उन्हें मसला है हमारे पैरों को हाथ क्यों नहीं लगाया जा रहा। ये लेविस फोर्स को अपनी सरदारी फोर्स समझते हैं। ये गैर कानूनी धंधों के लिए परमिट्स मांगते हैं। उन्हें कारोबार के नाम पर स्मगलिंग करने की आदत है। हम एलीट और सरदारों से नहीं, अवाम से बात करेंगे। ये लोग बलोचिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं। A hard state means एक वो रियासत जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो। It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state. जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर हैं, तो ये हार्ड स्टेट होगी। उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी। DGISPR ने कहा, बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट नहीं, हार्ड स्टेट ऐसी रियासत है जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक हों। इसका मतलब ये नहीं कि फौज रियासत चला रही है। हार्ड स्टेट में हर आम और खास बराबर होते हैं।